ये सब बातों से एक चीज क्लियर हो चुका है कि गरीबों का हमेशा पैर खींचा जाएगा। सरकार ये अपॉर्चुनिटी दी है कि बिहार के जो युवा हैं वो सपना देखे पायलट बनने का, लेकिन पूरा नहीं कर सके। लेकिन आवाज कोई नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को डराया जाता है। वो 5 साल से 6 साल से आप यहाँ पर एडमिशन लेकर बैठे हैं। क्या ट्रेनिंग दिया जा रहा है आप लोग को? मैम इनिशियली तो ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन 2 साल से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। हम लोग आते हैं, ट्रेनिंग नहीं हो पाती है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम लोगों को उतना पता नहीं चल पाता है। लेकिन हम लोग रोज़ आते हैं, हमारे माता पिता हम लोगों पे जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है मैम। हम यानी कि सुबह में आते हैं, समय देख करके, रेडी हो करके, बैग ले करके इंस्टीट्यूट में आते हैं, और फिर क्या बोला जाता है? पढ़ाई नहीं कराया जाता, ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, कुछ भी नहीं बताया जाता। मैम दिन भर बैठे रहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि अब नहीं होगी आज फ्लाइंग, तो आप लोग जा सकते हैं। अच्छा, फ्लाइंग नहीं होगी, जाइए, बाय बाय जाइए आप लोग। यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं सफ़र कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को डराया जाता है। क्या बोला जाता है कि आवाज़ उठाओगे तो मैम हो सकता है हमारे कैरियर पे कुछ इफेक्ट हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है मैडम कि हम लोग डेली आते हैं और यहाँ पे फ्लाइंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, फ्लाइंग नहीं होती है। अब रीज़न क्या है हम लोगों को बताया नहीं जाता। कभी बोलते हैं कि मतलब आपके इंस्ट्रक्टर अनफिट हैं, ये है, कंट्रोल्ड एयर स्पेस है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वेदर ख़राब है। तो ये तो मैडम ये भारत के हर एक हिस्से में ये प्रॉब्लम है। लेकिन हर एक फ़्लाइंग इंस्टीट्यूट की आप मैनेजमेंट की बात करें तो हर एक फ़्लाइंग इंस्टीट्यूट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है, फ़्लाइंग कराती है समय पे, और बच्चों को एक लाइसेंस देती है जिससे वो मतलब अपने आगे की फ्यूचर को मतलब स्टेबल कर सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है। बच्चे यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, और मतलब जो कि है अपना खून जलाते हैं, लिटरली अपना खून जलाते हैं, और यहाँ से बिना कुछ किए वापस निकल जाते हैं। तो प्रॉब्लम ये है मैडम, 5 साल से हम लोग हैं यहाँ पे, मात्र 20 घंटे 25 घंटे ऐसे फ्लाइंग मतलब हुई है हमारी, और यहाँ पे मतलब हमें कुछ उम्मीद की किरण नज़र नहीं है। उम्मीद लगता है? उम्मीद तो कुछ भी नहीं है अभी। आप लोग के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पता है आपको? बिल्कुल। आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या सपना लेके आते? पायलट बनेंगे, हाँ, जहाज उड़ाएंगे। बिल्कुल। क्या लगता है पूरा होगा? अभी तो नहीं लग रहा कि पूरा होगा। नहीं होगा? नहीं, कब होगा? कितना साल बाद? बुढ़े हो जाएंगे तब होगा? यहाँ के मैनेजमेंट से तो वही लग रहा है। आप क्या बोलेंगे? जैसा यहाँ का मैंने, क्या करते हैं आपके पेरेंट्स, माँ बाप? मेरे पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन? हाँ भैया, मेरे बहुत सपना और शौक के साथ आपको इस इंस्टीट्यूट में आपके माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे होंगे। मेरा बच्चा पायलट बनेगा और मतलब फैमिली और जो हमारे समाज है उसमें नाम रोशन करेगा। जी बिल्कुल, सपना देखे हैं तभी तो हमें यहाँ भेजा गया है। ये सब होनहार बच्चे हैं, गलत फहमी में मत रहिएगा। इंटरव्यू दे करके पास किए हैं। एक चीज़ और आप लोग को और बता दें कि यहाँ पर जब एग्जाम लिया जाता है तो 100 में से 70 मार्क्स अगर आप नहीं लाएंगे तो आप लोग को फेल कर दिया जाएगा। 69 नंबर भी आएगा तो आप लोग को पास नहीं किया जाएगा। अब आप ये सोचिए कि ये बच्चे कितना पढ़ते होंगे, कितने होनहार होंगे, कितना मेहनत करते होंगे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। आप सबसे सीनियर हैं यहाँ पे। जी मैम मैंने सारे पेपर डीजीसीए के क्लियर कर लिए थे। जो भी डीजीसीए उनमें 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको 70 नंबर लाना रहता है पास करने के लिए। वो पेपर की वैलिडिटी होती है 5 साल में, आपकी वो पेपर की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके अंतराल में आपको सारी फ्लाइंग कंप्लीट कर लेनी है, तब आपका लाइसेंस इशू होगा। मेरे मैम 3 पेपर लैप्स हो गए। अच्छा, मैंने लैप्स हो गए 3 पेपर? यस मैम। फिर से मैंने उन तीनों पेपर को फिर से पास किया, और एक पेपर अब फिर 10 दिन के बाद वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो जाएगा यानी फिर ये 5 साल फिर आपका वेस्ट। हाँ, तो फिर से मेरे को फिर से वो पेपर पास करना अगर आप बेसिकली देखो तो ये कोर्सेज अगर आप कहीं और से जाके करो तो इट टेक्स अराउंड 2 साल 2.5 साल 3 साल मैक्सिमम, और हाँ 3 साल तक हो जाता है। और अगर मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ, तो अगर कोई करना चाहे तो वो 1.5 साल में भी कर सकता है ख़त्म बेसिकली। तो इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट कहाँ का कैसा है। एग्जाम पास करने का एक ही रूल है हर तरफ, आपको 70 के ऊपर लाना है। लेकिन हाँ, लेकिन वो एग्जाम पास करने में भी आपको बहुत साल भर मेहनत करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है पेपर। लेकिन यहाँ बच्चे के मेहनत को यहाँ पे वैल्यू नहीं किया जा रहा है। पेपर अगर आपका लैप्स हो रहा है इससे भी कोई मतलब नहीं कि बच्चा ने मेहनत करके पेपर पास किया। लैप्स किया है तो बच्चा फिर से पास कर लेगा, ऐसा है। फिर से कर लेगा यानी बुढ़ा हो जाएगा, एज चला जाएगा, जो सपना है वो चकनाचूर हो जाएगा। एक समय आएगा कि वो थक जाएगा और कोई बिजनेस
दुकान खोलकर बैठ जाएगा, पैसा लेता है आप लोग से? यहाँ फॉर स्टेट वाले लोगों के लिए डोमिसाइल जिनके पास है बिहार का, उनको 10 लाख रुपए लिए जाते हैं। 10 लाख? हाँ, 5,000 रुपये घंटे के हिसाब से। 5,000 घंटा? हाँ। अच्छा, एक तो घंटा। हाँ, और अगर आप बाहर कहीं भी चले जाओ, अगर मान लो कि हमारा यहाँ से नहीं हुआ, जो हमें होप नहीं लगता कि होगा, तो मतलब आपको अब ये भी सोच रहे हैं क्या कि इसको हम छोड़ करके कहीं और एडमिशन ले लें? बेसिकली फ्लाइंग क्लब को छोड़ के बाहर जा चुके हैं पहले से, क्योंकि अच्छा, इसको छोड़ के जा रहे हैं दूसरे जगह? हाँ, क्योंकि उनके पास कोई आसार ही नहीं था, यहाँ से उन्हें मदद मिला ही नहीं था। और हम लोग बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग इसी आधार पे आए हैं कि यहाँ पे हमारा कम पैसे में ट्रेनिंग हो पाए। अच्छा। अगर हमें बाहर जाके ज़्यादा पैसा दे के ट्रेनिंग करना होता तो हम फिर यहाँ पे आते ही क्यों? बाहर इसी कोर्स का आपको मतलब यहाँ अगर 5,000 रुपये घंटे, तो बाहर आपको 14,000 रुपये घंटे लगेंगे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट्स अराउंड 35 to 40 लाख रुपीज़। ठीक है। यानी मिडिल क्लास शायद अफोर्ड नहीं कर सके, हो सकता है जमीन बेचना पड़ जाए, हो सकता है घर बेचना पड़ जाए, और लोग बेचते हैं। आप पैसे 5 से साल से ज़्यादा कर रहे हैं ना? कितना घंटा हुआ है आपका? मेरा मैडम 25 घंटे हुए अभी तक। 25 घंटा। और कितना घंटा होना था? 200 घंटा मैडम करना था। 5 साल? हाँ 5 साल हो गया? हाँ मैडम, 5 वाह, 5 साल में 2 घंटे, 200 घंटे की बात कही गई थी, मात्र 25 घंटा हुआ है। अब मुझे ये कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि अगर 5 साल में 25 घंटे हुए हैं तो 200 घंटा करने में इन इंस्टीट्यूट के जो ट्रेनर हैं, मैनेजमेंट टीम है, उन लोगों को कितना साल और चाहिए? मुझे ये बताइए, कमेंट करके बताइएगा। बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट है, बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है पायलट बनने का सपना लेकर के आते हैं। ये सब बातों से एक चीज़ क्लियर हो चुका है कि गरीबों का हमेशा पैर खींचा जाएगा। मिडिल क्लास के बच्चे हैं, अमीर होते तो बड़े जगह जाते, बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते, नाम रोशन करते पायलट बनकर, लेकिन गरीब के बच्चे हैं, इसीलिए सब खत्म हो जाएगा, सपना चकनाचूर हो जाएगा, एज भी जाएगा, समय भी जाएगा, और 10 लाख रुपया गरीब का वो भी जाएगा। कितना उम्र हो गया होगा आपका? मैम मेरा 30 ईयर्स। 30 ईयर्स? यस मैम। 30 ईयर्स हो गया है। कितना साल और इसमें दीजिएगा ये बताइए? और 1 साल और दे सकते हैं उसके 1 बाद साल? तो। यानी कि 1 साल आप इन लोगों पे छोड़ सकते हैं, नहीं होगा भगवान भरोसे, ठीक है, फिर कुछ और करेंगे। आप कितना साल दीजिएगा? मैडम अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे अब बिल्कुल भी समय नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपना एक गोल्डन एज को गवा दिया है यहाँ पे। जब मैं मतलब 11th पास किया था तो मैं यहाँ पे आया, सोचा कि ये 22 तक मैं कहीं जॉब में हूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं अब नहीं लगता कि मैं यहाँ पे समय दे पाऊँगा। तो मैं अब कहीं मतलब अब या तो छोड़ दूँगा एविएशन, या तो फिर मतलब कहीं देखूँगा कि क्या कर सकता हूँ, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। माँ बाप आप लोग को भेजे होंगे ना, तो सोचे होंगे मेरा बच्चा 5 साल बाद कुछ अच्छा इनकम करेगा, हमारा घर बन जाएगा, जितना बच्चों में पैसा लगाए हैं। हाँ, अरे ऑब्वियस सी बात है कि जब पढ़ने लिखने वाला बच्चा होता है तो माँ बाप उस पर पैसा लगाते हैं, सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और अपना जमीन तक बेच देते हैं उसके लिए। और यहाँ पर क्या, बच्चे बूढ़े होते जा रहे, एज जा रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल और देंगे मैक्सिमम, उसके बाद नहीं देने वाले। बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए थे 17-18 साल में, एनर्जी चला गया, समय चला गया, और एक होता है ना एक्साइटमेंट कि जाएंगे, ये सीखेंगे, वो भी धीरे धीरे जा रहा है। सरकार ये अपॉर्चुनिटी दी है कि बिहार के जो युवा हैं वो सपना देखे पायलट बनने का, लेकिन पूरा नहीं कर सके। यहाँ के जो मैनेजमेंट टीम है वो पूरा नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, यहाँ का कंडीशन देख के तो ऐसा ही लगता है। और हमारे अलावा यहाँ पे जितने भी ट्रेनी पायलट है सब पे यही गुजरता है। इसीलिए ये कारण है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट से करना, वो छोड़ के चले जा रहे हैं। मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके माँ बाप के पास पैसा है, वो अपने बच्चे को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिनके पास नहीं है उनके पास कोई आसार नहीं, उनको यहीं पे इधर यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ेगा 10 साल 5 साल जब तक हो, या फिर कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और कोई उनके पास उपाय। बिहार के जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, आला अधिकारी हैं, सीएम बाबू अगर वीडियो देख रहे हैं तो शायद मैं आपसे ये चीज़ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप युवा की परेशानी को नहीं समझ सकते, क्योंकि जितने भी मंत्री हैं वो अनपढ़ हैं, अनएजुकेटेड हैं, वो पढ़ाई का वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, ये नहीं समझ पाते कि सपना क्या है, ड्रीम क्या है, क्योंकि उन लोग को सिर्फ और सिर्फ जनता का पैसा लूटने आता है और कुछ नहीं।